हाँ जी, वेलकम बैक। एक तो ये कि कल जिस सेशन को, जिस पैनल को सबसे ज़्यादा एंजॉय किया, मेरे ख्याल में मैंने कमेंट्स पे से हिसाब लगाया और ख़ुद भी ज़ाहिर है हम कमरे में ही बैठे हुए थे, तो वो अली जान का था। लेकिन अली जान का वो बार बार ये भी अक्सर लोग कह रहे थे कि जी इंट्रोडक्शन नहीं बताया, वो शायद कल नहीं हो सका सही तरह से। अली जान जो है वो बड़ा पुराना दोस्त है और जिगर है, और अली जान जो है वो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। अली जान ने 8 साल तो सिर्फ ऑक्सफोर्ड में गुजार दिए हैं, और अली जान की पीएचडी जो है, वैसे तो मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट है, अली जान की पीएचडी आलू के ऊपर है। मतलब वो जो हर नौकरी में आप एक दूसरे के ऊपर रखना चाहते हैं उस पे इसकी पीएचडी है। और इसके अलावा अली जान बहुत ज़बरदस्त कमाल के, मतलब प्रॉपर मेथड एक्टर जिसको कहते हैं। अली जान बरतानिया जाने से पहले एक्टिंग करते होते थे और कई ड्रामों में आए, और फिर खैर वो जो है पढ़ाई लिखाई की वजह से तर्क कर दी, फिर आके वापस आके पढ़ाना शुरू कर दिया। अब दोबारा शुरू कर रहे हैं, काशिफ निसार साहब के एक सीरियल में आ रहे हैं, और वो जैसे ही आएगा हम आपको लिंक देंगे। अच्छा अली, एक तो जाहिर है मैं एंकर हूँ, मेरा दिल ही नहीं करता कोई और बोले। हाँ, हमारा भी नहीं दिल करता कि कोई और बोले आपके अलावा। जैसे ये कि मैंने आपसे अफसोस करना था। क्यों? क्योंकि आप, मुझे लग रहा था कि शुगल के चक्कर में हो। हाँ। तो वो तो एक दिन ही चला है। ये तो है। मुझे जो है ना, राना साहब से जो है एक इख्तलाफ है इस चीज़ पे कि 2-3 दिन तो कम से कम होना चाहिए था। मतलब मैं इतना लुक फॉरवर्ड कर रहा था कि हम अभी पूरा देखेंगे अगले दिन का जो ट्रांसमिशन है। कल हमने पूरे हमारे एनालिसिस भी फ्लॉप हो गए। मैंने पूरा किया कि नहीं आने देंगे, लेकिन ये चलना है 1-2 दिन, लेकिन फिर वो नहीं चला। तो इसलिए मैं तो बाकी बड़ा सैड हूँ, और मुझे लगता है कौम पूरी है हमारे साथ इस गम में शरीक। हाँ, कि वो मतलब यार इधर कोई और एक्टिविटी भी तो नहीं है ना। मतलब आप मुझे ये बताओ कि वो ये क्या चल रहा है इस पे, हम लाइव हैं कि नहीं है? नहीं आ रही ना? आ रही है। अच्छा, लोगों नहीं, उस पे ये चल रहा है यार, इस पे आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है और आप लोगों को हम नज़र आ रहे हैं या नहीं, प्लीज़ ये बताएं। अच्छा बस ठीक है। अच्छा, सो मसला ये है कि यार यहाँ पे वो, मैं बल्कि आतिफ को उस दिन कह रहा था कि वो गरीब आदमी का जो होता है ना, कि गरीब आदमी के हालात बड़े ख़राब है या गरीब आदमी की ज़िंदगी बड़ी ख़राब है, तो गरीब आदमी को तो छोड़ ही दो। ठीक है, आपने आज का दिन काम किया और आपने ठीक ठाक पैसे कमाए हैं। ठीक है, अब आज शाम आपका मूड ये बना है कि यार मौसीकी सुनूंगा लाइव, तो कहाँ जाओगे? सही बात है। ठीक है, मतलब आज आपने बाथरूम मतलब वही है, उससे आगे सही बात। और सुनाओगे ही अपने आप को, वो ही सुनोगे नहीं। आज आपने ये सोचा कि यार फिल्म देखूंगा, बड़ा मजा आएगा, तो कहाँ लगी हुई है? सही बात है। कौन सी लगी हुई है? तो ये जलसा, जुलूस, धरना, ये बड़ी एंटरटेनमेंट है बहुत। और फिर वही बात है कि एक तो वो लोग थे जो इसमें हिस्सा ले रहे थे, उनकी तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होगी, वो बेचारे गर्मी, शैल, फलाना ढमकाना, दोनों साइडों से मुश्किल होगी। लेकिन जो तमाशबीन थे, घर बैठ के एसी पे टीवी लगा के, बिल्कुल, उनका क्या उनके क्या राइट्स हैं हम नहीं, उनके राइट्स को हम नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही बात है। तो यहाँ पे मतलब दिल पेशौरी के लिए, अगर मतलब वो ना कि मतलब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो तो इसमें दूसरा ये है कि अगर वैसे कॉन्सर्ट नहीं हो सकता, अगर वैसे फिल्म नहीं हो सकती, तो फिर ये पॉलिटिकल करें एक्टिविटी। मैंने आपको बताया ना, मुझे मेरे जो हैं ससुर, उन्होंने कहा कि उनका थोड़ा आईसाइट का इश्यू है, तो वो सुनते जा रहे, कहते मैं सुनदा ना, वेखदा नहीं जलसे। तो मैंने एक दिन रियलाइज होया गेम ही सारी डीजे दी तो वो बाकायदा जो है वो कहते हैं भी इतना एंटरटेनिंग था। हालांकि मुखालिफ हैं, लेकिन कहा भाई एंटरटेनिंग तो बड़ा था, इन लोगों को भी समझाओ दूसरों को ये भी वैसे किया करें। मैं कहनी ये तो है, इसमें तो खान साहब का कोई और पीटीआई का कोई दूर दूर तक कोई नहीं है उनका मुकाबला, जिस तरह की एंटरटेनमेंट होती है वो। बिल्कुल। और ये जो आखिरी इनका सियालकोट वाला जो हुआ, मतलब वो खैर वो हो नहीं पाया। हाँ जी। लेकिन उसमें तो बाकायदा साहिर अली बगा ने आना था। उसमें 22 टिकटॉकर आ रहे थे। यस। तो ये कितनी अच्छी बात है, कमाल है, जबरदस्त। आप कह रहे हो कि यार इस तरह आप आओगे, आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगी, आपको खिताब भी मिलेगा, पूरा पैकेज। बिल्कुल। इनको बल्कि कहना चाहिए था कि आज़ादी मार्च भी यही होगा ठीक है,
उसमें भी हम साथ लेके चलेंगे, हमें मोटिवेट करने वाले साथ होंगे। बहुत ज्यादा लोगों ने आ जाना था। मैं आपको बताऊं, वो कहते हैं कि जी आपके साथ जो है सलमान अहमद भी होंगे, गिटार बजा रहे होंगे, उत्थों जो है वो शेलिंग हो रही होगी, इधर से वो टैंग कर रहे होंगे। लोगों ने कहा था यार हम जान देने को तैयार हैं इस चीज एंटरटेनमेंट के लिए, जरूर होना था। मगर ये जो है बस क्या करें अब। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर सियासी जलसों में ये सारा कुछ शुरू हो जाता है तो ये एक मतलब देखें ना, पीटीआई, पीपल पार्टी, PMLN, ये जो है मतलब सबसे बड़ी पार्टी हैं। और वही वाली बात है कि अब वो जो लोग वोट ही नहीं देते वो एक अलग मसला है, पर वो देंगे भी तो इन्हीं में से अमूमन किसी को देंगे, तो ये कवर करती हैं पाकिस्तान को। तो इसका मतलब ये है कि अगर इनका पार्टी लीडर स्टेज पे बैठा हुआ है और उसके साथ एक सिंगर परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक किस्म की वो पेट्रनेज है। इसका मतलब है कि वो इस काम को बिल्कुल बुरा नहीं समझता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद से शायद वो मतलब कंजर और बरासी और वो खत्म हो जाए। बिल्कुल 100%। मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है कि जो हमारे ये रोल मॉडल्स होते हैं, हम वो जिस तरह आपने कहा वैसे ही जो है एक किल्लत है रोल मॉडल्स की। उसमें जब ये लोग रोल मॉडल्स के तौर पे आते हैं और वो कुछ चीज़ों को एंडोर्स करते हैं, उससे बड़ा मेजर कल्चरल चेंज आता है। आप इवन उन पार्टीज को देख लें जो पहले आप कदामत पसंद या राइट विंग कहते थे, उनको अपना कल्चर चेंज करना पड़ा है। उनकी लीडरशिप जो है वो एंडोर्स कर रही है इस तरह की चीज़ों से। बड़ा बड़ा फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा। सर्टन काइंड्स ऑफ बिहेवियर जिनको आपने कहा होता है कि ये सोसाइटी से बाहर है और ये अच्छे लोगों का काम नहीं है, और लोग जो है वो उसमें कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो डिस्करेज हो जाते हैं, वो जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स पे वो एंडोर्स हो रही होती है तो डेफिनेटली उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और बड़ी अच्छी बात। फिर वही बात है जब हम कहते हैं ना कि जी हमारी वो इम्पोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है और हमें वो एक्सपोर्ट पे शिफ्ट करनी है, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वो अच्छा जब वो बात होती है कि क्या करना है, तो वो जाहिर है एक सबसे पहला तो यही होता है कि पाकिस्तानी ओवरसीज कर दियो। वो तो जाहिर है बेस्ट है, उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है, सिवाय इसके कि वो जाहिर है सारों के पास ऐसी तालीम और ज़राए नहीं होते कि वो जा सकें। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये होता है कि जी आईफोन बनाने शुरू कर दो। अब वो भी मतलब फौरी तौर पे तो नहीं है। वैसे कुछ इन्होंने बनाने शुरू कर दिए, कहते हैं असेंबल मेरे ख्याल से हो रहे हैं ना असेंबल। बिल्कुल, ये जो किया वाले हैं ना, लकी मोटर्स वाले, इन्होंने ही सैमसंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। लेकिन फिर ये बात है ना, वो जिस तरह जितनी को किया बन रही है उतना का मोबाइल बन रहा है। बेसिकली पेच ही लाना है। इवेंचुअली हम आलू ही एक्सपोर्ट करेंगे। जो मैं जहाँ पहुंचा था ना अपने रिसर्च के लिए, मुझे लगा यही है फ्यूचर। हमने आलू रखने हैं और बेचने हैं, यही है हमारा काम। नहीं देखिए, इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं। आलू का जो है ना मसला, मतलब फिर वही बात है, हम वो कहते हैं कि जी वो चीज़ बंद कर दो, ठीक है, इम्पोर्टेड, वरन उससे बड़ा को फायदा हो जाएगा, या फलाना बंद कर, वो शायद हो भी जाता होगा। लेकिन कितने को दुनिया मतलब इस मुल्क में लोग हैं जो इम्पोर्टेड चीज़ खाते हैं। बुनियादी बात तो ये है कि हमें दालें इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं। बिल्कुल, दाल ही नहीं अपनी उगा मतलब बना रहे जो भी करते हैं। तो एग्रीकल्चर का तो बहुत वो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मसाइल हैं जिस किस्म के, पता नहीं आप क्या होगा, मैं तो नहीं हूँ PhD, तू आप हो, कि वो चाहे दकियानूसी तरीके हैं, या चाहे वो लैंड की गलत डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो मतलब जो भी है मसले, हम मतलब आज के साल में या अगले 3 सालों के अंदर हम एग्रीकल्चर के भी एक्सपोर्टर नहीं, कुछ भी नहीं होगा। देखे ना, मैं तो ये सोचता हूँ कि कहते हैं कि अभी चीज़ की आपने बात की, इम्पोर्ट ना करें तो भाएं जिन्नी इत्थे गर्मी में आंदी है वो चीज़ जो है उसकी दही बन जाए। ठीक है, और उसके बाद जो है दही में से पानी निकल आए, जितनी यहाँ गर्मी है। आपका कोल्ड का सारा चीज़ों का आप बेसिकली आप मैंने ये नोटिस किया, 1-2 चीज़ें अच्छी, कि मोज़रेला चीज़ अच्छी बनती है। वजह उसकी क्या? भैंस का दूध। एक्चुअली जो 1-2 जो वाहिद चीज़ जो हमें अच्छी लगी, मैंने जो ट्राई की लोकल ब्रांड्स में, वो थी। बाकी सारी चीज़ का तो क्लाइमेट का प्रॉब्लम है, वो पॉसिबल नहीं है मेजॉरिटी में, वो इम्पोर्ट ही करनी पड़ेगी अनलेस आपने को बहुत बड़े बड़े कोल्ड का स्टोरेज का उस तरह का, या जो भी मुझे एग्जैक्टली कूलिंग का सिस्टम अगर आपने किया, जो कि नहीं है हमारे पास इतना ज़्यादा। बहरहाल, बट हाँ फिलहाल देखें ना, वही बात है, मुझे तो ये भी होता है, लोग कहते हैं कि जी ओवर वैल्यूड थी करेंसी, हमें एक्सपोर्ट्स की तरफ जाना है। वही जो आप कह रहे हो, कैपेसिटी है नहीं, आप एक्सपोर्ट भी करोगे वही चीज़ें, और फ्रैंकली एट द एंड ऑफ द डे उससे आपको फ़ायदा कुछ नहीं होगा खास। मतलब एक ख़ास ग्रुप है, कुछ सरप्लस प्रोड्यूसिंग फार्मर्स हैं, उनको हो जाएगा, कुछ बीच में मिडिल मैन है, उनको हो गया। ओवरऑल आपकी अभी वैल्यू की चेन में आप बहुत ही नीचे हो, तो आपकी एक्सपोर्ट भी को बहुत ज़्यादा जो है ना ज़बरदस्त नहीं होनी। इसीलिए हमारे पॉलिसी मेकर भी सोचते हैं यार 2-3 सालों जो पिछले फाइनेंस मिनिस्टर साहब का जिनका क्रिटिसिज्म होता है, नून लीग वाले सीनियर, उनके बारे में जो क्रिटिसिज्म होता है, उनकी लॉजिक से बिल्कुल ठीक है कि जी 3-4 सालों की गेम है,
इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? तो बेस्ट है तेल सस्ता हो यार, लोकल को खरीदो चीजें, बस ये इंपोर्ट करो 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 और हम इलेक्शन जीत सकते हैं, इतनी सी आगे में देखी जाएगी जो होगा। तो वो तो लॉन्ग टर्म चीजें हैं, स्ट्रक्चरल चेंज इकोनॉमी में, वैल्यू एडिशन, ये वो कोई आप वो कोई इनमें से नहीं कर सकेगा, लेकिन सब मिलके कर सके शायद, और कोई अगर उसका हो, बट बहरहाल। अच्छा, अब वो जो है चेन ऑफ थॉट जो है ना, वो वाली बात बाद में कंप्लीट करेंगे, पहले आपने जिक्र कर दिया भैंसों का चीज़ से। तो ये भी आप देखें कि हमें इन्होंने ये मल्टीनेशनल्स ने लगा दिए कि जी वो काओ मिल्क और वो 3% फैट और फलाना। अच्छा, खुद जब ये हमारे इनसे जो है दूधियों से लेते हैं दूध, तो फैट कंटेंट की बेसिस पे बिल्कुल पैसे देते बिल्कुल हैं। ठीक है, इनको पसंद है 14% वाला, हमें देते हैं 3% वाला। दूसरी भी 14 वाला ले लो, फैट पाना मुश्किल है, कटना तेरे को काम नहीं, मलाई काट लो, कहाँ रख लो, कुछ बढ़ा लो, मोज़रेला बढ़ा लो। सही बात है, एग्जैक्टली। नहीं ये तो है, ये गेम में तो वो करते हैं, और अजीब वाकई मार्केट्स में इस तरह की अजीबोगरीब जो है ना रंगबाजियां होती रहती हैं, क्योंकि वो सारी चीज वो है, गेम ही यही है कि आपने बाय प्रोडक्ट किसी में से क्या करना है, उनके पास पावर होती है, वो एक दे देते हैं कि जी हम बायर हैं, हमें ये चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है, ये फलानी चीज़ का, और वाकई उसके बाद आपको बिल्कुल उलट चीज़ बेच रहे होंगे जो कि ओरिजिनली हो सकती थी, और उससे फार्मर को भी फ़ायदा हो सकता था, घर पे भी हो सकता था, लेकिन नहीं, वो इसी तरह का ही करेंगे, ये तो है। अच्छा, मैं ना एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मज़ीद हम बात करने से पहले, कि अपने कमेंट बेशक आप ना रोमन में करें, उर्दू में ना लिखें। उसकी वजह ये है कि वो कट रहा है, ये पता नहीं आईपैड का क्या रोल है कि वो कट के मुझे समझ नहीं आ रही कि आप क्या कह रहे हैं। हमें इंग्लिश भी नो इंग्लिश नहीं, इंग्लिश में लिखें या रोमन उर्दू में लिखें। अच्छा, वापस आते हैं कि हम ये बात कर रहे थे कि एक्सपोर्ट हम फौरी तौर पे ह्यूमन रिसोर्स भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, जितना कर सकते हैं वो कर ही रहे हैं। अच्छा, उन्होंने नहीं चाहिए और कुछ और आपके पास है नहीं इसके अलावा देने का, दुबई बन गया है, ठीक है, और तुसी जाओ वापस। अच्छा, ना हम फौरी तौर पे टेक एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री भी नहीं है, हम यहाँ से मतलब वो बड़ा होता है कि जी हम यहाँ से लॉन और चिकन के सूट लोकल प्रोडक्शन ही पूरी हो रही, मतलब ये अक्सर हम सुनते हैं कि बंदे ने जो है चिकन खरीदा, एग्जैक्टली। हाँ, ये अक्सर कंपनीज अनाउंस कर देती हैं कि जी लोकल ऑर्डर बड़ा है, हम नहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जाहिर है, एग्जैक्टली, लॉन कितने ने वहां पहन लेना है। अच्छा, तो ये अगर ये सारा कुछ नहीं होता, एक चीज ऐसी है जो मैं आपको बता सकता हूँ कि रातों रात एक्सपोर्ट हो सकती है। क्या? वो है आपका आर्ट सीन। ये तो है। हाँ, मतलब उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, वो जो है बस वैसा ही है। बिल्कुल। और वो वहां पे वो अच्छा है या बुरा है, वो एग्जॉटिक के चक्कर में बिक जाना है। ये तो है, कोई शक नहीं। तो उसको फैसिलिटेट करें, बिल्कुल, वो आज से शुरू हो सकता है काम। अच्छा, फिर आप ये देखें कि कितनी मजेदार चीज है कि टिकटॉक आया। अच्छा, वो टिकटॉक पे हमारे बच्चियों ने वो वीडियोस अपनी बना के पोस्ट करने शुरू कर दिया। अच्छा, बेसिकली तो टिकटॉक से भी पहले एक और था, उसको मुझे नाम नहीं आता, जो इस तरह का प्लेटफॉर्म था, लेकिन ज़्यादा चला नहीं, उस पर भी बच्चे शुरू हो गए। तो उस पर ना पुरानी फिल्मों के डायलॉग्स होते थे जिस पे वो लिपसिंग। ओह यस यस यस, यस। अच्छा, ये हुआ ये कि ये जब करना शुरू हुआ, अब मतलब टिकटॉक आपको पता है इस वक्त सबसे वाइडली यूज्ड पाकिस्तान में, तो जब ये होना शुरू हुआ तो आई एम श्योर कि जब किसी के 50,000 फॉलोअर हुए होंगे किसी बच्ची के, तो उसके घर वालों को पता लगा होगा कि अच्छा ये भी कुछ हो रहा है, तो उन्होंने कहा होगा कि ओए तो उन्होंने ऐसे कहा होगा कि नहीं हम तो मिमिक कर रहे हैं, हम कोई आर्ट थोड़ी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मिमिक्री है ये, तो कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है कर दे रहो। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि वो 5 लाख से जब 20 लाख हुए ना उसके, तो फिर उसने कहा कि अब मुझे आर्टिस्ट समझो। अब मैं मिमिक नहीं हूँ, अब ट्रीट मी लाइक एन आर्टिस्ट, ठीक है। हाँ। अच्छा, अब ये हो ये रहा है कि वो जो आर्टिस्ट जो कि कंजर होता था, अब घर घर से कंजर निकल रहा है। हमें शुरू से ही पता था हमारी एक्सपोर्ट है ही वही हमारा है ही बेस्ट। हाँ, वो बिल्कुल। और इसमें जाहिर मतलब हम तो खैर मैं तो मतलब प्राउड मरासी, प्राउड कंजर। अली ने एक बार मेरी इंट्रोडक्शन भी कराई थी, वैसे पीएचडी लेकिन तबीयतन ये दाढ़ी है, तो मैं अभी भी उसको अपनी असल इंट्रोडक्शन वही समझता हूँ कि तबीयतन हम वही हैं, जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी पढ़ जाओ, असल यही है। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से ये भी मुआशरा खुलेगा। ऑफ कोर्स बिल्कुल खुल गया है, खुल रहा है, बहुत ज्यादा वसी होता जा रहा है। नहीं 100%। और देखें, और आर्ट को भी रिडिफाइन करना पड़ेगा। आई मीन इस पे बहस पूरी जहाँ इन चीज़ों में बहस होती है वेस्टर्न, उसमें ज़्यादा वही होती है कि भाई यू नो व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ कंटेंट। हमारी सारी चीज़ को, ये जो हमारे पास पूरी तरह अवेलेबल है, हमने इसको जनरल एक चीज़ दी है कंटेंट।
राइट? अब वो कहते हैं कि उसके अंदर सिनेमा की एज अ फॉर्म क्या फ्यूचर है, फलानी चीज़ का क्या है, म्यूजिक का क्या है वो, लेकिन ये खुद भी नए आर्ट फॉर्म्स निकाल रहा है इटसेल्फ। मतलब अगर आपने, यानी आपको मालूम है कि क्या उसका नाम था, कैसी नेस्टिया, वो जो था कैसी नेस्टियर, जो यूट्यूबर था, बड़ा मशहूर व्लॉगर था, वो जो अपने उस तरह की बड़ा मशहूर व्लॉगर था, जो कि कभी कोई कैमरा अपना साथ लेके टाइम स्क्वायर में चला रहा है, वो अपना रोलर स्केटिंग कर रहा है या कुछ स्काई डाइविंग कर रहा है, बड़ा उसका। जब आप वो देखोगे या आप देखोगे कि कोई बैठा हुआ है बस और किसी कैमरा में बात कर रहा है, आपको मालूम है कि इस बंदे ने इस चीज़ को आर्ट फॉर्म बना दिया। तो आर्ट फॉर्म कोई भी चीज़ बन सकती है, मतलब और ये सारे जो टिकटॉकर्स हैं, इन बेचारों को भी आप जो कह रहे हो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि क्योंकि अभी उन्होंने एक चीज़ से वो मशहूर हुए हैं, लेकिन वो उस चीज़ को अभी पूरी तरह आर्ट फॉर्म, हालांकि इट्स देयर, दे कैन मेक इट इनटू एन आर्ट फॉर्म, लेकिन उनको ये कि घटिया से ड्रामा कर लेते हैं। नहीं, सारे ड्रामे वैसे घटिया नहीं होते। अभी बड़ा अच्छा एक ड्रामा आएगा। नहीं, दूसरी के घटिया ड्रामा करने में कौन सी बुराई है? लेकिन वो कह रहे ना कि उनको भी वो फिर अपना जो उसके अंदर एक्सप्लोरेशन है इसी वाले आर्ट फॉर्म की, वो भी कम हो जाती, जबकि इसके अंदर इटसेल्फ बहुत किया जा सकता है, इसको जोड़ा जा सकता है और आर्ट फॉर्म्स के साथ। वी आर इन द एज ऑफ वेरी न्यू आर्ट फॉर्म्स जो आएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी आखिरी 4 मुलाकातें जिन 4 बड़े कंटेंट क्रिएटर्स के साथ हुई हैं, वो चारों एक चीज़ पे काम कर रहे हैं। मतलब अपना तो वो कर ही रहे हैं जो वो करते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, डिस्क्लोज हो जाएगा कि वो क्या करने जा रहे हैं, लेकिन वो साथ में एक नई पैरेलल चीज़ खड़ी कर रहे हैं, ASMR वीडियोस, कि यार लोगों को सुकून चाहिए रात को सोने से पहले, ठीक है, वो उनको गांव की सेटिंग चाहिए, या उनको शेव करता ऐसा बंदा चाहिए कि देखते देखते सो जाएं वो खुद। लोग सुकून मांग रहे हैं रात को सोने से पहले। टेंशन बहुत ज्यादा। सही बात है। नहीं, ये आर्ट फॉर्म है ना। यस एब्सोल्युटली। आपको एक चीज ने सुकून दिया है और आपको एक चीज ने एंगेज कर किया, जो भी वो सारी चीजें उसमें आती हैं। एब्सोल्युटली। तो बिल्कुल सही बात है आपकी। आप गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रिकग्नाइज करे आर्टिस्टों को जो हर घर से निकल रहे हैं, फैल रहे हैं वबा की तरह, और इसको वाकई एक प्लेटफॉर्म देंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी माशाल्लाह इतनी बड़ी, इतनी डाइवर्स है, इसके अंदर हर वक्त चीज़ें हो रही होती हैं। कोई अगर ये कहते ना कि भाई ये इसमें नहीं हो रहा, तो एक हो तो रहा है। डिफरेंस ये है कि वो एक लेवल से बेचारे आगे जा नहीं पाते, क्योंकि एक लेवल से आगे, जिसको कहते हैं आप स्केलिंग अप, जब टाइम आता है मांगने का तो कुछ सपोर्ट चाहिए होती है, तब इंडिविजुअल एफर्ट्स नहीं चलते, तब आपको कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स चाहिए होते हैं, वो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं होते हैं। मैं आपको एक मतलब वैसे तो 25 करोड़ चीज़ें हो सकती हैं, और बाकी ये बड़ी संजीदा बहस है, इस तरह व्लॉग पे करने वाली नहीं है। वैसे तो इवेंचुअली सरकार को बड़े कोई ज़हीन और जो है संजीदा लोगों को सर जोड़ के बिठाना पड़ेगा, जो बताएंगे कि क्या करना है और कैसे नहीं करना। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बुनियादी, कि मैं हूँ, ठीक है, मैं आहिस्ता आहिस्ता नौकरियाँ छोड़ रहा हूँ, मैं ये काम करना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तो मैं नहीं कमाता यूट्यूब से लाख रुपया महीना, लेकिन अगर मैं यूट्यूब से 1 लाख रुपया महीना कमाना शुरू कर देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं 50,000 मोर्गेज दे सकता हूँ ना। बिल्कुल, ठीक है। अगर मैं 50,000 मोर्गेज दे सकता हूँ, तो वो मुझे लोन या मुझे घर का लोन या व्हाटएवर स्टूडियो का लोन वो कब मिलेगा? अगर ये एज एन इंडस्ट्री रिकग्नाइज होगी। तो मैं ये कह रहा था कि अगर ये व्लॉगिंग इंडस्ट्री जो है ये रिकग्नाइज ही नहीं होगी, और मुझे अगर इस पे मॉर्गेज पे स्टूडियो या घर लेने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो मैं कैसे स्केल अप करूंगा? बिल्कुल। और इसी तरह का आपके पास एक एग्जांपल है कि जिसको आप बॉलीवुड आज कहते हैं, जो कि एक ज़माने में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री होती थी, और हम लोग क्योंकि उस ज़माने से हैं जब हमने उसको देखा हुआ ट्रांजिशन, तो आप लोगों में से शायद कुछ लोगों को याद हो, बहुत सारों को नहीं होगा, कि 2000 अर्ली 2000 से पहले जो फिल्में जितनी भी आती थी इंडिया की, उनमें कोई इंट्रो नहीं होता था, सिवाय मतलब कोई शॉट होगा कुछ भी फिल्म का, या एकदम से वो हिंदी, उर्दू, इंग्लिश में टाइटल आएगा, प्रोड्यूसर का नाम आएगा, या जो सारे क्रेडिट्स होंगे। उसकी एक वजह थी बेसिक कि वो रिकग्नाइज्ड ही नहीं थी एज एन इंडस्ट्री बाय द गवर्नमेंट। ये 2003 में रिकग्नाइज हुई है, 2002 में, आई डोंट नो एग्जैक्ट इसी टाइम का होगा। और उससे पहले आपको मालूम होता था कि यार अगर किसी ने फिल्म बनानी है तो उसने कोई ब्लैक मनी है जो वाइट किया है, अंडरवर्ल्ड के पैसे का, आपको पता है बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी। और सिर्फ इस तरह से बेचारों ने, बिकॉज वही मायूब समझा जाता था, स्टेट उसको रिकग्नाइज नहीं करती थी, सोशली भी होता। हालांकि
यानी एक अमिताभ बच्चन उस ज़माने के सुपरस्टार थे, जैसा शायद आज भी सुपरस्टार नहीं आया, जिसकी पूरी ऑल इंडिया वो थी उसकी सिनेमा। यानी अब तो मल्टीप्लेक्सेस का दौर है, सिंगल स्क्रीन सिनेमाज पे जिनकी फिल्में सुपर हिट होती थी पूरे इंडिया में, इतनी बड़ी इंडस्ट्री थी लेकिन रिकग्नाइज नहीं थी। और उसकी और रिकग्नाइज होने ना होने की वजह से वो उस तरह से उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही थी स्टेट। 2002-3 के बाद जब आप देखेंगे फिल्में तो फिर आपको नजर आएगा जब रिकग्नाइज किया है कि उसमें कॉर्पोरेट मनी आया है। अब शुरू में को 50 क्रेडिट्स आने से पहले ही आता है रिलायंस, फलानी कॉर्पोरेशन, फलाना, जिसका पैसा है सारा। और कितना बड़ा उन्होंने उसको हिंदी सिनेमा से बॉलीवुड एक ब्रांड बना दिया जो इस वक्त कल्चरली वर्ल्ड वाइड उनकी एक्सपोर्ट है। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, बाकी सारे जो नए वाले, इट्स अमेजिंग। मैं एक गिल्टी प्लेजर अपना बताऊं कि मेरा आजकल क्या है कि मैं ये जो बता रहे हो ना 2003 से पहले जब नई थी इंडस्ट्री, तो उस वक्त के फिल्मों के मुहूर्त और फिल्मों की पार्टियां वो मैं YouTube पे निकाल के देखता हूँ, और लिटरली वो शादी वाले तंबू लगे हुए हैं और एक्टर लगे फिर रहे हैं, और कोई बंदा एक रैंडम सा उनको यूं करके इशारा कर रहा है तो वो जाके जी पायन उनकी बात भी सुन रहा है कि हाँ एग्जैक्टली और पूरा इस तरह का वही, आप वहाँ जिधर भी जाएंगे किसी ने रैंडमली बुला लिया और आपने जाना है क्योंकि आप स्टार हो गए अवाम के लिए, लेकिन उस सारे सर्कल में आपकी वो बात नहीं है जो होती थी। और इसका तो पूरा बाकायदा इस पर तो डॉक्यूमेंट भी किया खातून, उन्होंने अपना PhD इसके ऊपर किया था, वो किताब की सूरत में पब्लिश भी हुआ, प्रोड्यूसिंग बॉलीवुड, मैं ख्याल से न्यूयॉर्क प्रेस यूनिवर्सिटी प्रेस की तरफ से, कि वो अपना रिसर्च करने आई हिंदी सिनेमा पे बॉम्बे में 90s में, मिड 90s में। तो वो कहती है मैं इसी तरह गई शुरू में, उसने शुरू का सीन एक्सप्लेन किया कि मैं ऐसी रैंडमली एक शूट में घुस जा गई जिसमें को अंग्रेज़ बैठे हुए थे, क्योंकि बस वो अंग्रेज़ थे, वो आए हुए थे, उन्होंने कहा हमने देखनी है शूट, उन्होंने कहा आ जाएं, और वो शूटिंग देख रहे थे। और कहती 10 साल बाद इस तरह का कोई सीन नहीं था, क्योंकि वो बॉलीवुड बन चुका था, एक काइंड ऑफ एक बहुत जिसको कहेंगे कि आप जिसको प्रेस्टिजियस चीज़ जिसमें हर किसी एरे गहरे का चाहे गोरा क्यों ना हो, उसका अलाउड नहीं है। एंड शी नरेट्स कि मैं जब पहुंची 95 में तो मैंने किसी जो वहाँ अपना जुगाड़ लगा के अपना कांटेक्ट लगाया कि भाई मैं इस तरह रिसर्च कर रही हूँ, तो वो खातून कहती है, उन्होंने मुझे कहा अच्छा तुम इस पर कर रही हो, सो मैं आपको किसी से मिलवाती हूँ जो आपको इस पर अच्छा बता देगा। एंड इज़ लाइक उसने इस तरह इशारा किया, शाहरुख ज़रा इधर आना और आगे इसको बता। तो शाहरुख खान जो है वो कहती तुमने इसको अगला पूरा दिन देना है कल। उसने दूसरा कहती सवाल भी नहीं किया, उसने कहा ठीक है मैं हूँ, और कहती अगले दिन मैंने फिर पूरा शाहरुख खान का इंटरव्यू किया, और शी सेड कि मुझे उस वक्त उसने कहा कि वी आर मेकिंग दिस ट्रांजिशन, वी आर ट्राइंग टू मेक दिस ट्रांजिशन। अभी DDLJ शायद आई थी या आने वाली थी, कोई इस तरह का टाइम था जब वो फिर पूरा बॉलीवुड ब्रांड बनता है। तो दीज थिंग्स आर पॉसिबल। आपने अपने ड्रामों को नहीं उस तरीके से करवा रहे जिस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, नहीं उसके बाद ये बताओ कि वो जब दोबारा गई, यस तो जाहिर सी बात है दोबारा गई है, तो उसके बाद वो शाहरुख खान तो मतलब अब किंग खान था वो, तो उसकी मुलाकात नहीं हो सकी जाहिर सी बात है। वो पहले तो जो उसने कर लिया था, फिर वो प्रॉब्ली आंटी को भी वो कहता है चल काम कर जो मैं शाहरुख खान हूँ। तो बहरहाल एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन है। हाँ। लेकिन हम उस नॉस्टैल्जिया के साथ हैं। हाँ। बल्कि मैं तो प्रपोज करूंगा एक पूरा सेशन होना चाहिए जिसपे हम सिर्फ वो वीडियोस देखें और उन पे डिस्कशन करें, तंबू का और नॉस्टैल्जिया जो है पूरा, संजय दत्त के बाल, जग्गू दादा के जो है स्टाइल, ड्रेस सेंस, अनिल कपूर, सब माधुरी, सारा जो ये हम लाजमी कर रहे हैं। जो वाहिद इसमें मसला है ना वो ये है कि वही बात जिस तरह कल यारवा ने स्ट्राइक डाल दी, ये उस पे स्ट्राइक आ जाएगी तो मोनेटाइजेशन तो हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी फॉर द लव ऑफ द आर्ट, वाह ये हुई ना ट्रू आर्टिस्ट की कदर आप नहीं करेंगे, हम करते हैं हम करते हैं। तो ये सेशन होगा मेरा और अली जान का होगा, और वो जो लेट नाइट शो हो रहा है ना वो अली जान के साथ भी करना है, और ताकि ना एकदम, और पता है मैं ये चाह रहा हूँ कि उसमें ना लेट नाइट शो में वो नहीं है कि जी गेस्ट बुलाना है, सेलिब्रिटी, जो दोस्त है ना, दोस्त के जिसके साथ पता है कि यार 2-2.5 घंटे की मजे से चलेगा, गुफ्तगू होनी है, और आप लोग भी इंजॉय करेंगे। नहीं करेंगे तो हम फिर भी लगे रहेंगे आप ना सुनना, लेकिन आपको मजा आएगा सुनने का। अच्छा आखिरी मैंने चीज़ करनी है, उसके बाद बेशक चले जाना, मुझे पता है तुम्हें बहुत लेट हो रहे हो, लेकिन वो ये है कि क्योंकि यहाँ पे एक सवाल आ गया, हाँ। तो वो मैंने पूछना है, अच्छा लगे बुरा लगे। सवाल ये है कि अली जान हकूक़ खल्क मूवमेंट कब ज्वाइन करेंगे? हाँ मैंने तो कहा ना कि मेरे तो हकूक़ पूरे हैं और मैं लोगों के भी पूरे कर रहा हूँ, तो मुझे ज्वाइन बाज़ाब्ता तौर पे तो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
और जो भी काम इस तरह से कर रहा हो, हमें सपोर्ट करना चाहिए। मैं पूरी तरह उनके साथ हूँ। उस अमली तौर पे ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन मुझे पता है जो ये सवाल करे उसको असल में खर्चा चाहिए उन्हें चाहिए कि मंथली दे दें मुझे, मंथली मेरे को ले लो आके, कोई टेंशन नहीं है। मैं जल्द से नहीं जा सकता, गर्मी बहुत है, सॉरी जो वो नहीं मुझसे हो सकेगा तो यार थैंक यू सो मच। इसके बाद हमारा आखिरी सेशन है फहद अली के साथ। हम चाह रहे हैं कि आप ना रात को सो ना सकें, तो आपको जो है ना दुनिया खत्म होने लगी है, अगले 15 मिनट में हम आपको बताएंगे कि कैसे। वैसे ही वो शक्ल देख के डर जाएंगे, नहीं सोना चाहेगा उन्हें जो है, लेकिन हम इसी तरह आपको जो है ना डराते रहेंगे। और साथ में जो है ना वो ताशी और माजिद जा रहे हैं, तो इनको भी हम खुदा हाफिज कर देते हैं। सिर्फ 20 सेकंड्स की ब्रेक होगी, उसमें फहद अली आ जाएंगे। शक्ल का मसला नहीं, फहद अली जो आके बताएगा कि दुनिया खत्म होने लगी है, उस पे मैं कह रहा हूँ कि सही बात है, फिर तो हमारी शक्ल ही ठीक है फिर आप रिलैक्स हो जाएंगे हाँ नहीं वो हमारे शायद मसूद वो लिबरलों के शायद मसूद बनेंगे, लेकिन वो उसकी खतरनाक ज्यादा बात है कि एक्चुअली हो भी जाएगा वैसा, क्योंकि वो फैक्चुअल बात करते हैं इसलिए थोड़ा बहुत घबरा लें लेकिन फिर आप हमारे लेट नाइट का करें, उस पर रिलैक्स हो जाना आप, ठीक है।